समूचे देश में आज भारतीय जनता पार्टी अपना स्थापना दिवस मना रही है और ऐसे में सीतापुर के सांसद और अन्य पिछड़ा वर्ग संसदीय समिति के चेयरमैन राजेश वर्मा ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात की है। इस मुलाकात में क्या बात हुई है, सीधे इस समय हम चलते हैं और इस समय फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं सीतापुर के सांसद राजेश वर्मा। सर, आपका स्वागत है। और पहले हम जानना चाहेंगे, चूंकि प्रधानमंत्री जी से आपकी मुलाकात हुई, क्या बात हुई और सीतापुर को लेकर भी कोई बात हुई, ये जरूर दर्शक जानना चाहेंगे। धन्यवाद पंकज जी। आज यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार हमको समय दिया था और आज ऐसा कुछ संयोग रहा कि पार्टी का स्थापना वर्ष है, स्थापना दिवस है, 43वां स्थापना दिवस हम लोगों ने मनाया है और आज हनुमान जयंती भी है। तो ऐसे मौके पर मैंने उनको स्थापना दिवस की और हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं दी, उनको बधाई दिया और काफ़ी अच्छे माहौल में उनसे तमाम चर्चाएं हुई सीतापुर के विकास के बारे में, क्या क्या काम हुए हैं केंद्र सरकार के द्वारा। और उन्होंने भी हमसे शेयर करते हुए कहा कि राजेश जी, जो भी कार्य हुए हैं उनको जनता तक पहुंचाना वो आपका कर्तव्य है, उसी पर जनता आपके प्रति वफादार होगी, आपके प्रति उत्तरदायी होगी। जी, तो ये सांसद जी जानना चाहेंगे, चूंकि आप चौथी बार के सांसद हैं और हमने देखा जब अभी चुनावी सभा को संबोधित करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे, विधानसभा चुनाव की बात थी, मंच पर आपसे जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी गुफ्तगू कर रहे थे, उसको लेकर कहीं न कहीं ये माना गया कि सीतापुर में भाजपा के लिए आप पर बहुत कुछ निर्भर रहता है। तो आज जब आप प्रधानमंत्री जी से मिले तो उन्होंने सीतापुर को लेकर भी चर्चा की कुछ? निश्चित रूप से पंकज जी, और मैंने प्रधानमंत्री जी को याद भी दिलाया कि जब आप विधानसभा के चुनाव में सीतापुर गए थे तो हमने आपसे कई बातें की थी, उसमें 100% सत्य साबित हुई। चुनाव के बारे में भी उनको बताया कि हमने सीतापुर विधानसभा के चुनाव को किस तरीके से जीता है, वो आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तो उन्होंने बड़े पॉजिटिव मन से उन्होंने सुना और कहने लगे, राजेश जी, वास्तव में हमने कहा कि वो बहुत कठिन चुनाव था और 1300-1400 वोट से हम लोग जीते थे। आपका ही आशीर्वाद था, आप सीतापुर की धरती पर गए थे, आपके आशीर्वाद से ही वो सीट जीत पाई। उसके साथ साथ हमने सांसद खेल स्पर्धा की जो हमने भी कराई थी, उसकी एक बुकलेट भी उनको भेंट की, उसको देख कर के भी वो काफ़ी प्रसन्न हुए। उसके बाद स्वयं उन्होंने हमसे कहा कि एक आपके साथ फोटो भी हो जाए। मैंने कहा ये तो हमारा गौरव होगा। तो मैं उनके बगल में खड़ा हो गया तो उन्होंने कहा कि आप हाथ बढ़ाइए पहले। तो हाथ बढ़ाया मैंने, तो हाथ मिलाया, उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ दे के आशीर्वाद दिया और कहा, राजेश जी, जब भी आपको कभी हमसे मिलना हो आप हमको मेल करेंगे, मैं तुरंत आपको समय दूंगा। मैं इतना आज गदगद हूँ कि यशस्वी प्रधानमंत्री जी का इतना बड़ा आशीर्वाद मेरे साथ है। निश्चित रूप से हमारा मनोबल भी बढ़ा है और सीतापुर के अन्य कामों को करने भी हमको काफ़ी मदद मिलेगी पंकज जी। बिल्कुल, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात कर एक नई ऊर्जा सीतापुर के सांसद राजेश वर्मा को मिली है। और आपको बता दें कि वो जो फोटो जिस दौरान मुलाकात हुई है प्रधानमंत्री जी से, वो फोटो इस समय आई इंडिया के स्क्रीन पर है, जिसे आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीतापुर के सांसद राजेश वर्मा की मुलाकात की वो फोटो है। और ये भी आज बड़े गौरव की बात रही होगी सांसद जी के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आज जश्न में डूबी हुई है और उसके 43 साल स्थापना दिवस के हुए हैं, जब दो सिर्फ जनप्रतिनिधि 1980 में हुए थे भारतीय जनता पार्टी के। उसके बाद गांव से लेकर और प्रधानमंत्री के पद तक आज सारे पदों पर भारतीय जनता पार्टी बैठी हुई है। तो कहीं न कहीं गौरव की बात है भारतीय जनता पार्टी के लिए। सांसद जी, एक चीज और अब हर कोई जानना चाहेगा, 9 साल आपको हो गया भारतीय जनता पार्टी के सांसद बने हुए। ऐसे में प्रधानमंत्री जी कितने सुलभ हैं और कितनी बार आपकी अपनी मुलाकात हुई है? देखिए पंकज जी, मेरी तो
मैं 3 से 4 बार उनसे मिल चुका हूँ। बाकी तो कार्यक्रमों में भेंट होती है, रोज ही भेंट होती है। जब सदन चलता है तो हर मंगलवार को संसदीय दल की बैठक होती है, तब भी प्रधानमंत्री जी आते हैं, उनको प्रणाम करने का शुभ अवसर मिलता है। बाकी अभी एक ऐप तैयार किया है मोदी ऐप के ऊपर, नमो ऐप पर उन्होंने एक नया सिस्टम डेवलप किया। आपको आऊँगा कभी स्टूडियो में दिखाऊंगा कि वो नमो ऐप पर वो चीज़ डाउनलोड करने के बाद जब आप अपना फोटो सेल्फी लेकर के डालोगे तो प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ जितनी भी मुलाकातें 9 साल में हुई है वो सब एक जगह कलेक्ट हो जाती है। वो बहुत अच्छा ऐप है, आपको कभी आऊँगा तो शेयर करूँगा सीतापुर पंकज जी। तो हमारे पास कम से कम 60-70 फोटो हैं मोदी जी के साथ, वो भी मैं आपको शेयर करना चाहूँगा। जब मैं आऊँगा सीतापुर तो आपको दूंगा। बिल्कुल। तो वो उपलब्धता में प्रधानमंत्री जी बड़े सरल हैं, लेकिन उनका मिलने का तरीका ये है कि आप मेल करिए उनके प्रधानमंत्री कार्यालय को, और मेल में कारण बताइए कि किस विषय को लेकर के आप मिलना चाहते हो। विषय इनोवेटिव हो, विषय रचनात्मक हो, विषय विकासात्मक हो, तो प्रधानमंत्री जी तुरंत समय देते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। सामान्य सभी सांसदों से मिलते हैं जो भी समय मांगता है। जी बिल्कुल। देखिए, आप पर बहुत विश्वास है ऊपर के नेतृत्व का। ये सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है वो सीतापुर के सांसद राजेश वर्मा पर विश्वास करता है, और हमेशा आपने उस विश्वास पर आप एक तो खरे भी उतरे और सफलता भी पार्टी को कहीं न कहीं आपने दिलाई है। लोकसभा के चुनाव हो, विधानसभा के चुनाव हो, अब हाल ही में निकाय के चुनाव भी आ रहे हैं, तो आपसे कुछ निकाय चुनाव भी चर्चा हुई है 2024 को लेकर? फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने को लेकर ही चर्चा हुई? नहीं, 2024 के चुनाव के बारे में, उत्तर प्रदेश के बारे में उन्होंने कुछ सवाल हमसे किए, लेकिन निकाय चुनाव को लेकर के प्रधानमंत्री जी ने कोई चर्चा हमसे नहीं की, और वो करना भी उचित नहीं था। और मैंने उनको आश्वस्त किया है कि 80 में से 75+ सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत करके उत्तर प्रदेश से निकलेगी आपके कुशल नेतृत्व में। इसमें कोई संदेह नहीं है कि मैंने अपनी तरफ से जितना मेरा कद है उस हिसाब से मैं ज़्यादा बोल करके कहा कि हम 75+ सीटें उत्तर प्रदेश से जीत के आएंगे। तो देखिए, ये आश्वासन कहीं न कहीं ये यहाँ से कहा गया है कि सीतापुर सांसद की ओर से उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी को जो 75+ सीटें मिलेंगी, ये प्रधानमंत्री जी को आश्वस्त कराया गया है। और निश्चित तौर पर एक जोश में है भारतीय जनता पार्टी। और आज जिस तरीके से सीतापुर के सांसद राजेश वर्मा जी की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात हुई है, उसको आई इंडिया से शेयर किया। और ये हम कह सकते हैं दावे के साथ कि सीतापुर के विकास से जुड़ी हुई हर एक पल पल की जानकारी आप जब भी केंद्रीय मंत्री से मुलाकात करते हैं, मुख्यमंत्री से मुलाकात करते हैं, या फिर संसद में मामले को उठाते हैं, आई इंडिया से जरूर सांसद जी जुड़ते हैं। और इस बार फिर प्रधानमंत्री जी से मुलाकात के बाद एक बार सीतापुर के सांसद राजेश वर्मा जी ने बातें साझा की है। यहाँ के सीतापुर के भाजपा के लोग भी आज गौरवान्वित होंगे जब उनके सांसद प्रधानमंत्री से मिले हैं। तो फिलहाल सर, आपने बहुत अहम जानकारी दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी, थैंक यू सो मच। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।